हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस करने वाले हैं। ठीक है, एजेस के जो प्रॉब्लम्स हैं आज हम वो देखने वाले हैं। आर.डी. शर्मा के एक्सेस 3.9 में ये बेस्ड है। तो चलिए वन बाय वन हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन इसके क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको अगर आपने समझ लिया तो आपसे एजेस के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आपसे बन जाएगा। और ये सिर्फ यहीं क्लास 10th में ही नहीं, ये आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत काम आएगा। आगे भी जब आप एग्जाम्स देंगे, कॉलेज जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे ना, तो वहाँ पे भी ये अक्सर पूछे जाते हैं एजेस के क्वेश्चन। और बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं, बेसिक से समझेंगे। चलिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको कुछ चीज़ें मिस ना हो, क्योंकि यहाँ पे हम मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की। सबसे पहले अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूँगा तो आपको एजेस के क्वेश्चंस करने के लिए 3 स्टेप को फॉलो करना है। और वो 3 स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1 ये बोलता है कि आपको प्रेजेंट एज को, जो भी पर्सन रहेंगे, पर्सन ए पर्सन बी, उनकी एजेस को आपको एज्यूम करना है एक्स और वाई। ठीक है, 2 पर्सन रहेंगे, पर्सन ए पर्सन बी, तो एक को एक्स ईयर्स लेना है और एक को वाई ईयर्स लेना है। मतलब आपको कुल मिला के प्रेजेंट एज को एक्स और वाई मानना है, मतलब प्रेजेंट एज को आपको एज्यूम करना है। तो स्टेप नंबर 1 में हमेशा आपको प्रेजेंट एज को एज्यूम करना है। स्टेप नंबर 2, जिस एज में जाने बोलेगा, मतलब जिस एज की बात करेगा, सबसे पहले वो एज हमें उसमें ऐड और उसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज बात करता है 5 साल बाद की, तो हम क्या करेंगे? आज की एज से 5 साल हम ऐड कर देंगे, है ना। मतलब आज की एज x है, अगर मैंने मान ली है, और मैं 5 साल बाद की बात कर रहा हूं, तो एज क्या होगी? x + 5 ईयर्स। ठीक है, अगर आज की एज मेरी y है और मैं 3 साल बाद की बात कर रहा हूं, तो एज क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी y + 3 ईयर। ये कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं आज 15 साल का हूं और मैं पूछूंगा कि आपको कि मैं 3 साल बाद कितना रहूंगा या 5 साल बाद कितना रहूंगा, तो 3 साल बाद की बात करेंगे तो 15 + 3 करेंगे, और 5 साल बाद की बात करेंगे तो 15 + 5 करेंगे। करना तो यही है ना कॉन्सेप्ट। मतलब अगर आगे की बात करेगा तो आज की एज से आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो जिस एज में जाने बोलेगा हमें उस एज में जाना है। ठीक है, आगे जाने बोलेगा तो हम प्लस करेंगे, लेकिन अगर अगो पीछे की बात करेगा तो हम आज की एज से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। सपोज आज अगर मैं 15 साल का हूं और मैं पूछता हूं 5 साल पहले में कितना था, तो मैं क्या करूंगा? 15 में से 5 सब्ट्रैक्ट करूंगा, मतलब 15 - 5। तो आज की एज को ही हमें बेस मान के आगे बढ़ना है और पीछे जाना है, जिस एज की बात करेगा। तो स्टेप नंबर 2 हमें क्या करना है? जिस एज की बात करेगा हमें सबसे पहले उस एज में जाना है। अब हम क्या किए? अब जिस एज में जाना था उस एज में हम पहुंच गए हैं। अब स्टेप नंबर 3 में आपको ये फॉलो करना है, जिस एज में जो कंडीशन बात करेगा वो कंडीशन हमें अप्लाई करना है। ठीक है, मतलब आपको स्टेप नंबर 3 में कंडीशन अप्लाई करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जिस एज में आप गए हो। तो ये 3 स्टेप, सिर्फ और सिर्फ ये 3 स्टेप फॉलो करके आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, कहीं से भी। आर.डी. शर्मा का आ जाए, सैंपल पेपर का आ जाए, एनसीईआरटी का आ जाए, कहीं का भी आ जाए, आर.एस. अग्रवाल का आ जाए, आपसे डेफिनेटली बन जाएगा। चलिए, मैं कुछ प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको क्वेश्चंस की, ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरीके से परफॉर्म किया जाए। ये वीडियो एंड तक देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। 10 years later, अब A will be twice as old as B and 5 years ago A was thrice as old as B. What are the present ages of A and B? देखो, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? प्रेजेंट एज, 2 पर्सन है, दोनों पर्सन की हम प्रेजेंट एज को x और y मानेंगे। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ पर्सन ए बी x ईयर और प्रेजेंट एज ऑफ पर्सन बी बी y ईयर्स। ये हमने मान लिया कि भाई दोनों की प्रेजेंट एज x है और y है। अब सेकंड स्टेप देखो मैंने क्या बताया। सेकंड स्टेप, जिस एज में जाने बोलता है, जिस एज की बात करता है उस एज में जाओ। तो सबसे पहले लाइन पढ़ोगे तो 10 years later की बात कर रहा है। देखो 10 years later में क्या होगा? 10 साल आगे की बात कर रहा है। तो 10 साल आगे पहले जाएंगे हम लोग। तो आफ्टर 10 years, ठीक है, पर्सन
एज कितनी हो जाएगी, आप खुद सोचो। पर्सन ए की एज प्रेजेंट कितनी है, x, तो 10 साल बाद कितनी हो गई, x प्लस 10 ईयर्स। ठीक, और वैसे ही पर्सन बी की अगर बात करेंगे तो पर्सन बी की एज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी, पर्सन बी की एज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी y प्लस 10 ईयर्स। ठीक है, अब तीसरा स्टेप क्या बताया था मैंने कि कंडीशन जो बोल रहा है वो फॉलो करो। ए क्या है, ए मेरा है x प्लस 10 और यही x प्लस 10 जो है वो क्या है, ट्वाइस है भाई, ट्वाइस किसका, b का, तो 2 इंटू वाई प्लस 10। ठीक, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20, इसको इधर ले जाते हैं, x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 माइनस 10, दैट इज x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये आ गई, देखो इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तो बात हुई आफ्टर 10 ईयर्स की, एक इक्वेशन मिल गई। आगे बढ़ते हैं, 5 ईयर्स अगो। देखो अब फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उस एज में जाएंगे ना, जो एज की बात कर रहा है हम सबसे पहले उस एज में जाएंगे, तो सबसे पहले उस एज में चले जाते हैं। ठीक है, क्या, 5 ईयर्स अगो, एज कितनी हो जाएगी, आज की एज से 5 माइनस, तो x माइनस 5 ईयर्स। ठीक है, 20 एज, b की एज कितनी हो जाएगी, y माइनस 5 ईयर्स। अब जो कंडीशन बोल रहा है लगा देते हैं, a वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज b, मतलब x माइनस 5, a जो है वो कितना है, थ्राइस है b के। देखो कितनी आसानी से ये क्वेश्चंस बन जाएंगे ना, जिसको भी कंफ्यूजन है ना प्रॉब्लम्स ऑन एजेस पे, ये कॉन्सेप्ट आप फॉलो करके देखो, है ना, कोई भी क्वेश्चन आया आपसे बन जाएगा। ठीक, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये बन जाएगा x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 5 डेट इज माइनस 10। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। ठीक, आपको जो मेथड इजी लगता है आप वो मेथड कर सकते हो अप्लाई। ये x को हम एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, साइन चेंज, माइनस 2 प्लस 3 डेट इज y इज इक्वल टू 10 प्लस 10 20। ठीक है, ये आ गया y। अब अगर मुझे x निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, तो 1 मेरा दिख रहा है मुझे, पुट कर देता हूं, x माइनस 2 इंटू 20 डेट इज 40 इक्वल्स टू 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 प्लस 40 डेट इज 50, तो मतलब x आ गया 50 है। अब x और y तो मुझे मिल चुका है, अब x और y था क्या, प्रेजेंट एज ऑफ पर्सन a, तो a की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, x मतलब 50 ईयर्स। ठीक है, और b की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 20 ईयर्स। ये है हमारा आंसर। देखो इस तरीके से आपको एजेस के क्वेश्चन परफॉर्म करने हैं, सॉल्व करने हैं। और भी क्वेश्चंस हैं, सब क्वेश्चंस हम देखेंगे और आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी। इसके आगे आप बिना सॉल्यूशन देखे आप बना लोगे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है देख लेते हैं। फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रंस आफ्टर 5 ईयर्स, हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, फाइंड द एज ऑफ फादर। हमें फादर की एज निकालनी है और ये क्वेश्चन CBSE 2003-2019 में पूछा गया है। देखो सवाल, ठीक है, इसलिए अच्छे से समझना, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। हमें करना क्या है, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया, प्रेजेंट एज को एक्स वाई लेंगे। तो प्रेजेंट एज किसकी भाई, फादर की। फादर की प्रेजेंट एज को हम क्या लेंगे, एक्स ईयर्स, एंड द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन भी वाई ईयर्स, मतलब दोनों की मिला के है ना, 2 चिल्ड्रन है उसके, तो दोनों चिल्ड्रन के एजेस के सम है वाई, दोनों को मिला के। अब बोलता है इसमें, देखो इसमें कंडीशन किसी एज में जाने नहीं बोल रहा है, डायरेक्ट कंडीशन दिया मतलब हम प्रेजेंट एज में ही लगाएंगे वो। फादर एज इज 3 टाइम द सम ऑफ द एजेस, तो फादर एज है क्या, फादर एज है x इज इक्वल्स टू कितना, 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, वो क्या माने हम लोग y, तो x इक्वल टू 3y। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 5 ईयर्स हिज एज विल बी, तो सबसे पहले तो जिस एज में जाने बोलेगा वो एज में जाएंगे। स्टेप टू यही बोलता है ना हमारा कि जिस एज में जाने बोल रहा है उस एज में जाओ। तो आफ्टर 5 ईयर्स कितना हो जाएगा ये, फादर एज
इक्वल्स टू x प्लस 5 ईयर्स, ठीक, और सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, ये कितना हो जाएगा। यहाँ पे अक्सर बच्चे लोग गलत कर देते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे 2 चिल्ड्रन है, तो दोनों चिल्ड्रन की एज में 5 ईयर्स आगे बढ़ेगा। भाई दोनों 2 चिल्ड्रन है तो दोनों की एज y है, तो दोनों की चिल्ड्रन 5 साल आगे बढ़ेगी ना, तो प्रेजेंट एज से 5 साल बाद तो दोनों की होगी, तो किस में ऐड होगा, ये y प्लस 5 मतलब y प्लस 10 ईयर्स। यहाँ पे बच्चे लोग y प्लस 5 करके आ जाते हैं और ये गड़बड़ हो जाएगा, पूरा मार्क्स कट जाएगा आपका। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कि 5 क्यों किए 2 बार, क्योंकि 2 चिल्ड्रन हैं, दोनों की एज 5 साल आगे बढ़ेगी ना। ठीक है, एक की तो नहीं बढ़ेगी। तो अब क्या करना है, कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या बोल रहा है, हिज एज मतलब फादर की एज, फादर एज क्या है, वो है x प्लस 5 इज इक्वल टू ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, और वो कितनी है, y प्लस 10। ठीक, तो ये बन जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 2y प्लस 20, तो ये x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 माइनस 5, तो ये x माइनस 2y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ये आ गई 15। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो 1 में है x की वैल्यू हम 2 में पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 3y माइनस 2y इक्वल्स टू 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 15, मतलब दोनों बच्चों की एज को मिला के कितना है, 15 साल है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3 इंटू वाई, तो मतलब x की वैल्यू आ गई 3 इंटू 15, तो ये हो गया 45 ईयर्स। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जो फादर की एज है वो है 45 ईयर्स, और उनके 2 जो बेटे हैं उनकी एज है सम ऑफ हिज एजेस इज इक्वल्स टू 15 ईयर्स, लेकिन हमें तो सिर्फ फादर एज निकालना था, तो ये है 45 ईयर्स हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, निकाल के छोड़ दो, ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, आसानी से बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 years ago a father was 5 times as old as his son. 2 years later his age will be 8 more than 3 times the age of his son. Find the present age of father and son. तो सबसे पहला काम, ठीक है, हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एज को x और y मानेंगे, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x ईयर्स एंड हिज सन बी y ईयर्स। देखो मिल गया। अब देखो कंडीशन स्टार्टिंग में ही आपको कंडीशन दे दिया, तो कंडीशन सबसे पहले सबसे पहले जिस एज में जाने बोलेगा उस एज में लगाएंगे। तो उस एज में जाने के लिए हम क्या बोल दिया, 2 years ago। 2 years ago, तो सबसे पहले 2 years ago, ठीक है, फादर एज पहले की बात कर रहा है, अगो मतलब पहले, तो वो हो जाएगी x माइनस 2। ठीक है, हिज सन एज वो हो जाएगी y माइनस 2। अब हम लगाएंगे इसमें कंडीशन जो बता रहे हैं, फादर एज कितना है, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स हिज सन एज। ठीक, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 10, तो ये बन गया x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 10 प्लस 2, तो ये आ गया x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 8। इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं। अब बोलते हैं 2 years लेटर, तो 2 years लेटर मतलब आगे की बात किया भाई, 2 साल आगे की बात करेगा, तो फादर एज कितना हो जाएगा, फादर एज हो जाएगा x प्लस 2 years। ठीक है, सन एज हो जाएगा y प्लस 2 years। अब कंडीशन की बात करते हैं, कितना है, हिज एज विल बी मतलब फादर एज विल बी 8 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। क्वेश्चन समझते हैं, लाइन बाय लाइन समझते हैं। फादर एज बोल रहा है x प्लस 2 इज इक्वल टू 8 मोर देन 8 प्लस थ्राइस द सन ऑफ हिज एज। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है, तो ये x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 3y प्लस 6, तो ये x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8 प्लस 6 14 में से 2 गया, ये 12, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, सॉल्विंग 1 एंड 2, तो जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 8, और ये है x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। साइन चेंज कर देते हैं इसकी, ये नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, ये कैंसिल आउट। माइनस 5 प्लस 3 डेट इज माइनस 2,
इक्वल्स टू -20, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10। ठीक है, 10 ईयर्स आ गया, सन की एज 10 ईयर्स है, तो फादर एज कितनी हो जाएगी? फादर एज क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देते हैं हम लोग, x माइनस 5 इंटू 10 इज इक्वल्स टू -8, तो x माइनस 50 इज इक्वल्स टू -8, तो x की वैल्यू आ गई -8 प्लस 50, x की वैल्यू आ गई 42 ईयर्स। तो इससे क्या पता चला कि जो फादर की एज है वो x थी, तो मतलब 42 ईयर्स हो गई, और जो सन की एज है वो 10 ईयर्स हो गई, वो y था। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, इस तरीके से बनेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। 8 years ago, Salim was thrice as old as his daughter, and the 6 years later he will be 4 times older than the twice her age. How old are they now? ठीक, प्रेजेंट एज ही निकालना है हमें, और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एक तरीके से आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला काम क्या है? प्रेजेंट एज को मानेंगे, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सलीम, ठीक है, बी x ईयर एंड हर डॉटर बी y ईयर। अब 2 years अगो की बात करें, तो सबसे पहले 2 years के अगो की बात करेंगे, 2 साल पहले की बात करते हैं। 2 years अगो, ठीक है, क्या सलीम एज वॉज x माइनस 2 years, ठीक, हर डॉटर एज कितना हो जाएगा? y माइनस 2 ईयर। देखो सम ए प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के जो भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, जो मैंने 3 स्टेप बताया उसी को फॉलो करोगे ना, आपसे बन जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यही फॉलो करो, कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको, फॉलो करो, बन जाएगा आपसे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। क्या है? सलीम वॉज, सलीम मतलब x माइनस 2, कितना है? थ्राइस, तो मतलब 3 टाइम्स एस डॉटर, तो y माइनस 2, तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 6, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -6 प्लस 2, ये x माइनस 3y इज इक्वल्स टू कितना आ गया? -4। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब क्या बोल रहा है? 6 ईयर लेटर, तो 6 ईयर्स लेटर, 6 साल बाद सलीम एज कितनी भाई? x प्लस 6 ईयर्स, ठीक है, डॉटर एज कितनी? y प्लस 6 ईयर्स। अब कंडीशन जो बोल रहा है, ही विल बी मतलब x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स, सॉरी, ही विल बी 4 ईयर्स ओल्डर देन ट्वाइस हर एज, मतलब 4 ईयर ओल्डर मतलब 4 साल बड़ा, ट्वाइस हर एज, y प्लस 6, ठीक है, उसकी एज के ट्वाइस से 4 साल बड़ा मतलब +4, तो x प्लस 6 इक्वल टू कितना हो गया? 4 प्लस 2y प्लस 12, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 प्लस 4 16, 16 में से 6 गया तो ये 10, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कर दो भाई? दोनों को सॉल्व कर दो, तो इसी के नीचे चलिए मैं 1 लिख लेता हूँ और हम यहीं पे डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये कैंसल आउट, -2 प्लस 3 दैट इज y इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4 दैट इज 14, तो उसकी डॉटर की एज कितनी हो गई? 14 ईयर्स। ठीक है, अब किस में कर? 1 में पुट कर देते हैं, तो ये क्या है? x माइनस 3 इंटू 14 इज इक्वल्स टू -4, तो x माइनस 42 इक्वल्स टू -4, x इज इक्वल्स टू -4 प्लस 42 मतलब x इक्वल टू 38 ईयर्स। इसका मतलब प्रेजेंट एज सलीम की कितनी है? 38 ईयर्स, और उसके डॉटर की कितनी है? 14 ईयर्स। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गए। तो हमने 4 क्वेश्चन किए और इस 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई है हमारी। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे और आपसे बन जाएगा अगर आप इस पे ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे तो ये हमने कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज 3.9। इसमें कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा है, RS का हो, RD का हो या सैम्पल पेपर का हो, कहीं का भी हो, ठीक, तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो अब हम कल फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ऑल दी बेस्ट, ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे इन टच, थैंक यू।